वाटर कैनन्स शुरू हुए, टीयर गैस, लाठीचार्ज, दरवाजे तोड़े, स्टूडेंट्स को निकाला। बांग्लादेशी सिटीजन्स के खिलाफ हिंदू गवर्नमेंट उसके खिड़की में छेद किया और उस बंद कमरे में टीयर गैस शेल फायर किया। तो मुस्लिम कम्युनिटी विदाउट एनी डाउट, जैसे असम में वो डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, मुसलमानों का जगह डिटेंशन सेंटर में है। और जामिया मिलिया इस्लामिया, हम लोग सीए और एनआरसी के खिलाफ जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स नमाज पढ़ रहे थे वहाँ पे उनको मारा गया, और वो ये मैसेज दे रहे हैं कि आप हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकते। जो सरकार है वो झुकने पे मजबूर हो गई, उनको ये बोला गया कि तुम पाकिस्तानी हो, और उन्होंने ये बोला कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। जब हिटलर के राज में 1935 में जर्मनी में ये किया गया था कि स्टेट डिसाइड करेंगे कि सिटीजन कौन है, और वो उसी डॉक्यूमेंट्स पे डिसाइड करेंगे जो स्टेट डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे और देंगे, लेगेसी पेपर जिसको कहते हैं आप। एक्चुअली ये शुरू हुआ था असम में बांग्लादेशी सिटीजन्स के खिलाफ। अब CAA भी आ गया, तो we are in a situation where although the NRC and the CAA is aimed against the Muslim community without any doubt, it is a fascist, right-wing Hindu government trying to delegitimize its citizens. But in practice, when you look at even what has happened in Assam, the majority of the people who are not on the NRC are not Muslims, because Muslims have been so threatened over there that they have all their documents. But the poor, the Dalits, the Adivasis, the women do not have documents. So when you threaten the citizenship of a whole population, Muslims, Dalits, Adivasis, anybody who doesn't have documents, what happens? जैसे असम में वो डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं? जो खुद डिटेंशन सेंटर में डिटेन हो जाएंगे वो लोग बना रहे हैं। लेकिन जो स्केल में ये NRC CAA होगा, ये मतलब 10 करोड़ लोगों को तो डिटेंशन सेंटर में नहीं डाल सकते ना। तो क्यों बना रहे हैं डिटेंशन सेंटर? इसीलिए बना रहे कि हमारा इमेजिनेशन में ये होना चाहिए कि इन लोगों का जगह ये है, मुसलमानों का जगह डिटेंशन सेंटर में है, आदिवासी का जगह डिटेंशन सेंटर में है। अब इनके पास कोई हक नहीं है, तो वो बिना हक के एक तरह का दूसरा लाइक अ टियर्ड कास्ट सिस्टम, अ न्यू कास्ट सिस्टम पैरेलल टू द ओल्ड कास्ट सिस्टम, दोनों साथ साथ में रहेंगे, और कुछ सिटीजन्स के पास राइट्स होंगे और कुछ सिटीजन्स के पास राइट्स नहीं होंगे। तो सब लोग, हम लोग सब डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, हम लोग सब अपना औकात ढूंढते रहेंगे, तब हम कैसे लड़ेंगे? तो दिस इज द वेरी important reason why what the students of AMU did, what the students of Jamia did, was to understand the fundamental threat of this. This is a threat which has to be turned back. We ponder upon these questions. Where was I? Was I just at that one place, or were I also with everybody who was facing all kinds of atrocities that day? Because when I look back, I do not have the memory of only my own. I look back to find into myself the memory of everybody who was beaten, who was told to not come inside their own university, who were made to run away, who were made to put their hands up and walk like criminals. We do not remember just our own memories. It's impossible to forget. It's impossible to forget. 2 years have passed since that day went away. As a student of Jamia, I often ponder upon the question, what does it mean to be a student of Jamia Millia Islamia?
It's one thing to be a student of some college, and it's one thing to be a student of a minority institution. I here have not only got an education of law, I might call myself to be a lawyer in a few years as a professional. But I have gotten education through people, through the people of all professions, through all walks of life. I am educated in a manner no other place could have given this to me. And just in one day, everything was taken away from us. 15 दिसंबर की हम बात करें तो वो शायद एक मिक्स्ड मेमोरीज था हम सारे स्टूडेंट्स के लिए, जामिया के स्टूडेंट्स के लिए। जिस तरीके से हम लोगों ने विटनेस किया पुलिस ब्रुटैलिटी, हम लोग सीए और एनआरसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने हम पर अटैक किया, हमारे कैंपस में घुसकर, हमारे रीडिंग हॉल्स में घुसकर जिस ब्रुटैलिटी के साथ हमको मारा गया, कैंपस के अंदर जो मस्जिद है वहाँ पे घुसकर जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स नमाज पढ़ रहे थे वहाँ पे उनको मारा गया, उनको गालियाँ दी गई, उनको ये बोला गया कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम जिहादी हो और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इस देश में प्रोटेस्ट करो। शायद आज़ाद भारत में हमने पहली बार ये देखा था कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर क्रिमिनल्स की तरह मारा गया, और जिसने मारा वो दिल्ली पुलिस थी जो यूनिफॉर्म पहन के जो टेररिस्ट का काम कर रही थी कैंपस के अंदर घुसकर। ये बात समझने की ज़रूरत है कि कैंपसेस में बहुत सारे कैंपसेस में प्रोटेस्ट होते हैं, जेएनयू में प्रोटेस्ट होते हैं, डीयू में प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन एक डिफरेंस ये हो जाता है कि वहाँ पे हम इस तरीके का ब्रुटैलिटी नहीं देखते हैं। जो वायलेंस हुआ था जामिया के अंदर, वो समझने की ज़रूरत है कि वो बस इसीलिए नहीं हुआ था कि हम वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो इसीलिए भी हो रहा था कि यहाँ पे जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं इस देश में। प्रोटेस्ट में जो पार्ट थे वो विक्टिम्स नहीं थे, दे वर फाइटर्स, और वो अभी तक लड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे सफूरा है, आसिफ तन्हा है, जो जेल में बहुत महीनों से बंद थे, लेकिन वो हम सबके साथ यहाँ पे मौजूद है, और वो ये मैसेज दे रहे हैं कि आप हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप यूएपीए लगाकर, आप सेडिशन लगाकर, आप फर्जी केसों में हमें बंद कर देंगे, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। पॉलिटिकल प्रिजनर्स की हम बात करते हैं तो बहुत दफा हम लोग मिरान हैदर को भूल जाते हैं जो जामिया के पीएचडी स्कॉलर है, हम शिफाउर रहमान को भूल जाते हैं जो जामिया के एलुमनाई है, लेकिन बहुत ज़रूरी है ऐसे वक्त में उन लोगों को याद करना जो हमारे लिए, जो इस देश को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसको लड़ते हुए वो आज जेलों में बंद है। बहुत ज़रूरी है आज शर्जिल इमाम को याद करना जो उस चक्का जाम की बात कर रहा था, जिसके वजह से आज किसान आंदोलन ने उसी मॉडल पे प्रोटेस्ट किया और जो सरकार है वो झुकने पे मजबूर हो गई। बहुत ज़रूरी है आज उमर खालिद को याद करना जो गांधी की बात करते थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेकर वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते थे, और आज वो जेलों के अंदर बंद है। मैं स्टेज से उन महिलाओं को सलाम करती हूँ, शाहीन बाग की दादियों को सलाम करती हूँ जो प्रोटेस्ट 15 को जो अटैक हुआ था उसके अगले ही दिन वो वहां पे बैठ गई और उन्होंने ये बोला कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। अलीगढ़ में भी जैसा जामिया में हो रहा था, 10 तारीख से प्रोटेस्ट शुरू हो चुका था and huge protests were happening. On 13th actually 10,000 students had turned up for a protest and they were regularly happening at the university's main gate completely peacefully. There was no incidents of violence. 15 की रात में जैसे ही जामिया के वायलेंस की खबरें आने लगी तो लाइब्रेरी कैंटीन से यूनिवर्सिटी गेट तक जो यूजुअल प्रोटेस्ट रूट और प्रोटेस्ट साइट है as happens in our rituals of protest and democracy, उस यूजुअल रूट से सॉलिडारिटी शो करने के लिए स्टूडेंट्स निकले। बट उस दिन यूनिवर्सिटी सर्कल जो गेट से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर है उस पे भारी आरएएफ का एक कंटिंजेंट मौजूद था। अनबिलीवेबल नंबर्स ऑफ दीज ब्लू यूनिफॉर्म riot control police who actually many students said that were actively jeering the students and daring them to step out of the gate. And as a few groups of students went out of the gate during the protest, suddenly
वाटर कैनन शुरू हुए, टीयर गैस, लाठी चार्ज, एंड विद इन हाफ एन आवर 8 बजे तक एक फुल ब्लोन लाठी चार्ज हो चुका था. ऑफ कोर्स लाठी चार्ज के फोर्स में स्टूडेंट्स dispersed, but the RAF barged into the campus. It not just came into the campus, it chased the students. वो गए गेस्ट हाउस के अंदर हॉल में और बाथरूम में जाके उन्होंने दरवाजे तोड़े, स्टूडेंट्स को निकाला. वहाँ पे एक पॉइंट पे एक्चुअली गेट से आप आधा किलोमीटर दूर जाएंगे, एक चौराहा है, वहाँ कुछ स्टूडेंट्स जो ब्रूटैलिटी थी पुलिस की उसे देख के सफ़ेद रुमाल हिलाने लगे और बोलने लगे कि हम सरेंडर कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, आप प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए. उसके बाद भी पुलिस ने उन्हें चेज़ किया और चेज़ करके एक हॉस्टल है मॉरिसन कोर्ट का, उसमें आई मीन अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स हैपेंड. बट वो जो इंसिडेंट है आपके सामने बताना बहुत ज़रूरी है. उस हॉस्टल में पुलिस को देख के ज़ाहिर है बच्चे अपने कमरों में छुप गए. उसके अंदर एक रूम नंबर 46 है जहाँ 3 स्टूडेंट्स पनाह ले रहे थे. RAF के ऑफिसर्स अंदर घुसे, उन्होंने पहले दरवाज़ा पीटा, फिर उसके खिड़की में छेद किया और उस बंद कमरे में टीयर गैस शेल फायर किया. ऑफ कोर्स वो स्टूडेंट्स मतलब एस्फिक्सिएट हुए, कमरे में आग लग गई और जैसे ही वो बाहर निकले उनको पीटना शुरू किया. उसमें से एक स्टूडेंट कश्मीरी था, उसे बाहर ले जाके उन्होंने पेड़ से बांधा और पेड़ से बांध के मारना शुरू किया. आई जस्ट वॉन्टेड टू रिमेंबर some words from Khurram Parvez, that brave Kashmiri who's another person that's in jail in the name of our security. And Khurram says, we believe that memory is the most important tool which the oppressed people have. Oppressors want us to have amnesia, that we forget everything. The only potent weapon we have as a weak and oppressed people is memory. Our memory will always help us to sustain the struggle against injustice. जो कुछ भी 13 और 15 दिसंबर 2019 को जामिया और आसपास के इलाकों में हुआ, जो पुलिस वायलेंस और पुलिस ब्रूटैलिटीज़ अनलीश करी गई लोगों पर, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, स्टाफ हो, जामिया के गार्ड्स हैं, वर्कर्स हैं, आसपास के रेजिडेंट्स हैं, सबके ऊपर पुलिस ने अनलीश्ड unauthorized and excessive force. According to the police at the time, this kind of unauthorized and excessive force was unleashed to address the law and order problems that were emerging from the anti-CAA protests, right? तो शुरुआत में उनका ये कहना था कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे एंटी-CAA प्रोटेस्ट, पर जैसे कि हम सब जानते हैं 2020 जब तक पहुंचता है ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को टेरर कॉन्स्पिरेसी घोषित किया जाता है, चाहे वो FIRs हों, दंगों के या चार्जशीट्स हों. And our fact-finding report actually clearly states that the kind of violence that was unleashed was not to control the law and order challenges, but was intended to maim, terrorize and inflict maximum harm on the people in Jamia and neighboring areas. The indiscriminate use of lathis, of tear gas, of stun grenades, and on 15th December even bullets were fired on people on Mathura Road. 2 people reported bullet injuries, whereas a number of others showed up in hospitals with wounds that are common to the use of rubber bullets, right? So the nature of weapons that were used, the kind of injuries that people suffered, which were fractures, very serious fractures, and attacks on the head, on the face and the torso, right, which indicate the intention or the motive with which force was used against students and other protesters. And I am witness to the fact of what happened to Jamia. दिसंबर 15 की रात को मैं बहुत ब्रीफली आपको बताऊंगी, जब हम बहुत से लोगों, दिल्ली में बहुत से अनगिनत लोगों को फोन कॉल आने लगे कि जामिया में हंगामा हो गया है, बच्चों को पीटा जा रहा है, हम लोग
पुलिस थाने गए, बहुत से लोग ITO गए, बहुत से लोग कालका जी पुलिस स्टेशन, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन। और जो मैंने उस रात देखा, हम में से कम 50-100 लोग धीरे धीरे बच्चे अंदर, एक थाने में 28 बच्चे, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हम गए उस वक्त 16 बच्चे। और मांग हमारी क्या थी? और मैं तो कोई भी नहीं, मैं तो बतौर एक एक्टिविस्ट वहां पर थी। जो बच्चे अंदर घसीट करके ले गए थे, उनकी माँ, उनके बाप, उनके भाई, उनके बहन बाहर पुलिस से गुहार लगा रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, प्लीज बता दीजिए, नाम बता दीजिए, आपने किसको डिटेन किया है, क्या मेरा भाई अंदर है, क्या कोई जख्मी हालत में है। These were citizens of India merely asking the police to let us know who you have detained. Why is the door of the gate of the police station shut? And they got nothing. This was excessive use of police force to start with, and it was excessive use of state power that night in the police station. It was the longest night of many people's memories. Many of us were there till 4 in the morning, going from station to station. मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब वो कालका जी थाने का गेट खुला और हमने देखा किस हाल लंगड़ाते हुए बच्चे, सर पर पट्टी बच्चों की। This is the state in which young students। मिली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।